हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां हरदम के लिए इस चैनल पर आकर परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं, प्रभु की प्रेजेंस को लेते हैं, अपने कीमती समय को प्रभु को देते हैं और परमेश्वर से आशीष लेते हैं, उन्हें परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। इतनी आशीष दे कि उनके नाती पोतों पड़ पोतों तक भी वो कभी मुकने न पाए। आमीन। आज आप जहाँ से भी हैं, देश विदेश से, गांव से, नगर से, एकांत में परिवार के साथ जहाँ से इन वचनों को आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपको वो हल निकालेगा, यानी वो छुटकारा देगा उन परेशानियों से, उन मुसीबतों से जो शैतान मनुष्य को घेर लेता है। उनसे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के आज वचन हैं और वो वचन आपको मुसीबतों से निकालेगा। बहुत सारे लोग जब मुसीबत आ जाती है तब लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने समझ का सहारा लेते हैं, अपने तौर तरीके आजमाते हैं, अपना सोच विचार करके वो उन परेशानियों से, उन शत्रुओं से, उन कष्टों से, उन संकटों से, उन दुविधा से, उन परेशानियों से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु का पवित्र वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर के वचनों को देखेंगे, क्योंकि वचन हमें उबारता है, हमें बल देता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बताया है। जब ऐसा काम हो जाता है, शत्रुओं से घिर जाते हैं, परेशानी से घिर जाते हैं, घेर लिया जाता है, तो वचन हमारे पाँव के लिए यानी उजियाला है, रास्ता है। तो हमें वचन पर ध्यान करना है और वचन के अनुसार चलना है और वचन के अनुसार हमें प्रभु के सामने जाकर प्रार्थना करना है। तो आप उन शत्रुओं से, उन बीमारियों से, उन पीड़ाओं से, उन संकट से, उन शैतानी शक्तियों से, उस विरोध से आप छूट जाओगे। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी समझ का सहारा ले बैठते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे, क्योंकि वचन ही सब कुछ है, वचन ही परमेश्वर है। तो वचन लिखा है भजन संहिता यानी गुणेतर अध्याय और 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर वचन, 3 वचनों को हम देखेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन आपको वो रास्ता दिखाएगा जिस रास्ते पर आपको चलना चाहिए मुसीबत में। हालेलुया। वचन में लिखा है, जैसे ये वचन कहता है कि दाऊद का बहुत भाविक और प्रार्थनापूर्ण भजन, यानी इस जगह पर दाऊद संकटों से, मुसीबतों से, शत्रुओं से घिर जाता है, तब ये वचन बोलता है। वचन में लिखा है, हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है, अपनी दया की बहुत हाथ के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। यानी जब शत्रुओं से, बैरियों से घिर जाता है, दाऊद मुसीबत में फंस जाता है, प्रॉब्लम में फंस जाता है, संकट में चला जाता है, तब ये दाऊद परमेश्वर के सामने भजन करता है, प्रार्थना करता है कि हे यहोवा मेरी सुन ले। आज आप लोग, क्या ऐसी बात होती है जब परमेश्वर के पास जाते हैं या कोई अपना तौर तरीका यानी लगाते हैं कि मैं इस मुसीबत से निकल जाऊंगा, या अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं या कुछ और यानी कुछ योजना बनाते हैं। लेकिन यहाँ दाऊद सारा रास्ता बंद हो जाता है, तब उस वचन को लेकर वो प्रार्थना करता है, विनती करता है, क्योंकि हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला वचन है। ये वचन आज आप भी अपने पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बनाओगे, तो जैसे दाऊद उन शत्रुओं से, बैरियों से निकलता है, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी निकाल लेगा जब आप परमेश्वर के सामने आकर दया मांगोगे। यहाँ दाऊद दया मांगता है, कहता है अपनी दया की बहुत हाथ के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। परमेश्वर के सामने आता है, वो किसी सैनिक के पास या किसी राजा के पास, किसी और के पास जाकर नहीं कहता है कि तू मेरी सहायता करे, वो कहता है परमेश्वर के पास जाकर। आप जब ऐसी मुसीबतों में फंस जाते हैं तो आप किसी मनुष्य का सहारा लेने की कोशिश करते हैं या कोई और तरीका अपनाते हैं। यहाँ परमेश्वर हमें वचन ये सिखाता है कि परमेश्वर के सामने जाकर उससे दया मांगे,
और वो बहुत आयत की, कम नहीं, पूरी दया मांगे। परिवार पर, घर पर, आपके परिवार पर, घराने पर, खेती बाड़ी पर, पशु पर, सब पर दया मांगे। तो परमेश्वर ये वचन बताता है कि जैसे दाऊद के ऊपर दया की, वैसे आप पर भी परमेश्वर दया करेगा। 17 नंबर वचन कहता है, अपने दास से अपना मुंह न मोड़। प्रार्थना में आकर कहता है कि परमेश्वर तू अपने दास से अपना मुंह ना मोड़, अपने दास से अपना मुंह ना मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूं, फुर्ती से मेरी सुन ले। वो दाऊद कहता है, फुर्ती से मैं तेरे पास आया हूं, तू मेरी फुर्ती से सुन ले। परमेश्वर, संकट में पड़ा हूं मैं। आज आप जाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, जब कोई मुसीबत से घिर जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं, पीड़ा में चले जाते हैं, या संकट में चले जाते हैं, या कोई बीमारी में चले जाते हैं, तो आप परमेश्वर के सामने आकर कहते हैं नहीं, आप यानी सोचते हैं, यूट्यूब पर देखते रहते हैं इलाज उसका, अच्छे अच्छे डॉक्टरों का नंबर देखते रहते हैं। यहाँ दाऊद परमेश्वर के सामने जाकर कहता है, अपने दास से अपना मुंह न मोड़। हम कहते हैं उस परमेश्वर को, जब आप और मैं उस परमेश्वर को कहेंगे तो अपना मुंह न मोड़ेगा। दाऊद कहता है, क्योंकि मैं संकट में हूं, फुर्ती से मेरी सुन ले। अब फुर्ती कर, मैं संकट में हूं, क्योंकि दुश्मन मेरे चारों तरफ खड़े हैं। आपकी भी कोई ऐसी बीमारी या दुख या पीड़ा आपके चारों तरफ खड़ी है, संकट में डाल रखा है आपने आपको, तो परमेश्वर के सामने जाकर कहिए, फुर्ती कर मेरी सुन ले, फुर्ती कर मेरी सुन ले। 18 नंबर वचन कहता है, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। जो मेरे दुश्मन है, मेरे शत्रु है, मेरे बैरी है, मेरे द्रोही है, उनसे मुझे छुटकारा दे, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे निकट आ, फुर्ती कर, जल्दी कर, छेती कर, परमेश्वर तू मेरे पास आ और मुझे छुड़ा ले। जब दाऊद परमेश्वर के सामने जाकर ये प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उनको उन शत्रुओं से, उन बैरियों से छुड़ा लेता है। और बाइबल कहती है, एक भी युद्ध नहीं आ रहा। 66 युद्ध लड़े थे, वो सारे युद्ध उसने जीते। आज आपकी लड़ाई किसके साथ है? आपकी लड़ाई शैतान के साथ है, बीमारी के साथ है, गरीबी के साथ है। किसके साथ है आपकी लड़ाई? किसी मनुष्य के साथ है? किसके साथ आपकी लड़ाई? जब आपकी लड़ाई हो रही है तो आप अपने समझ और अपने ताकत से मत लड़िए, परमेश्वर के पास जाइए और मांगिए बहुत आयत की दया, कि बहुत आयत की दया कर, फुर्ती कर, मेरे शत्रुओं से मुझे बचा, मुझे कैंसर से बचा, मुझे बीमारी से बचा, मुझे दुष्ट आत्मा से बचा, मुझे गरीबी से बचा, मुझे संकट से बचा, मेरे जो विरोध हो रहा है इस विरोध से बचा। तो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए उतर आएगा, क्योंकि दाऊद की जगह जगह उसने सहायता की, वही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आज कौन सी मुसीबत में आप दिल से प्रभु की प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हैं, और जैसे दाऊद परमेश्वर के सामने आया, वैसे ही आप उसे बुला रहे हैं कि प्रभु फुर्ती कर, आ मेरी सहायता करे। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। आप छुटकारा पाने के लिए तैयार हैं, तो आज इस वचन को और इस प्रार्थना को सुनकर बड़े कामों को देखेंगे और बड़ी गवाही बनेगी। आज गवाही का दिन है आपका। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ करते हुए, बड़ाई करते हुए, प्रभु आपकी महिमा स्तुति करते हुए आपके चरणों में आए हूँ। प्रभु जी, आपने प्रभु जी पूरी नाइट संभाल के रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये पवित्र दिन दिखाया प्रभु जी, इन बेटे बेटियों को भी मैं आपके चरणों में लेकर आता हूँ, जो रात दिन परमेश्वर तेरी दुहाई देते हैं और तुझे पुकारते हैं, तेरी राहों पर चलते हैं, तेरा भय मानते हैं और तेरे वचनों पर ध्यान करते हैं। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु आपके चरणों में आकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जहाँ से भी है, देश विदेश से, गांव से, नगर से, खेत से, कल्याण से, रास्ते में चलते हुए, जहाँ से ये प्रार्थना सुने एकात्म में घर परिवार के साथ, तो परमेश्वर आज तेरी दया इनके ऊपर आए। मेरे खुदा, जिस संकट में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, पीड़ा में पड़े हैं प्रभु जी, जो क्लेश में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं प्रभु जी, कोई परेशानी में पड़े हैं, तो आज प्रभु जी आपके सामने ये बेटे बेटियां इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके प्रेजेंस में आकर आपके सामने ये घुटने टेक कर दुहाई दे रहे हैं कि मेरी सुन ले, हे यहोवा मेरी सुन ले, हे प्रभु यीशु मसीह मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। प्रभु जी तेरी करुणा उत्तम है हम पर,
ये कह रहे हैं कि प्रभु तेरी करुणा दाऊद की तरह कि उत्तम है। तो परमेश्वर आज तेरी करुणा इन लोगों को दिखा, तेरी आशीष से तेरी दया इन लोगों को दिखा। अपनी दया की बहुत आयत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। आज परमेश्वर इनकी ओर ध्यान दे। जितने बेटे बेटी दुख है, पीड़ा में है, कष्ट में है, बीमारी में है, हॉस्पिटलों में है, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, जो नाम दराई हुई है, जो बेड पर है, व्हील चेयर पर है प्रभु जी, जो पैरालाइज है, जो शर्मिंदगी है इनके जीवन में प्रभु जी, जो गरीबी है, जो लाचारी है प्रभु जी, जो संकट है प्रभु, जो विरोध हो रहा है प्रभु जी, जो सताया जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज मेरे प्रभु तेरे पवित्र वचन के अनुसार होने दे। तू बहुत आयत के अनुसार इनकी ओर ध्यान दे प्रभु, इनकी ओर ध्यान दे। आज इन लोगों की ओर ध्यान दे परमेश्वर, इन बेटे बेटियों की ओर ध्यान दे प्रभु। बहुत आयत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। दाऊद ने कहा आज इन बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनकी ओर ध्यान दे प्रभु। आज ध्यान दे, जो भी प्रभु जी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उस बीमारी से, उस समस्या से प्रभु जी, आज उस क्रोध से, विरोध से, उस लड़ाई झगड़े से, उपद्रव से, क्लेश से प्रभु जी आप इन्हें छुड़ा लीजिए। जैसे दाऊद को प्रभु जी उन शत्रुओं से, बैरियों के हाथों से तूने बचाया, छुड़ाया, वैसे प्रभु जी आज इन लोगों को हर बुराई से, हर दुष्ट आत्मा से, जादू टोने से, मंत्र जंतर, डोरे जंतर, टोने टोटके से प्रभु जी बचा लीजिए। आज इस गरीबी से बचा लीजिए प्रभु जी, इस बीमारी से बचाइए प्रभु जी। मैं उन बीमारियों को, मैं इनके जीवन से, इनके घर से, इनके बच्चों से, इनके परिवार से, इनके माता पिता से, इनके बहन भाई से, इनके पत्नी से, पति से प्रभु जी जाने का हुक्म देता हूँ, निकल जाए आज प्रभु जी इनकी ओर ध्यान दे मेरे परमेश्वर। आज इनकी ओर ध्यान दे प्रभु जी, अपना ध्यान इनकी ओर कर ले मेरे खुदा, अपने वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखा। अपना ध्यान इन बेटे बेटियों की ओर कर प्रभु जी, जो बेसहारा हो गए, कोई सहारा नहीं है प्रभु जी। दाऊद बेसहारा हो गया तो प्रभु तेरे सामने गया, उसी प्रकार आज बेटे बेटियां प्रभु तेरे सामने आई है प्रभु जी। ये जवान बुजुर्ग जितने लोग हैं प्रभु जी, जिसका कोई सहारा नहीं है, ये तेरे सामने आए हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी इनकी ओर ध्यान दे मेरे खुदा। और बीमारी को प्रभु जी इनको मैं डांटता हूं, जो इनकी शरीर में शैतानी शक्तियों ने डाली है, दुष्ट आत्मा के द्वारा या जादू टोने के द्वारा कोई बीमारी डाली गई है, मैं उन बीमारियों को मैं हुक्म देता हूं आज प्रभु जी, तू इनकी ओर ध्यान देना और वो बीमारियां आज निकल जाए मेरे प्रभु। दाऊद की ओर ध्यान दिया और शत्रुओं से बचाया, वैसे प्रभु जी इन बीमारियों से, शत्रुओं से बचा ले मेरे खुदा। उन बीमारियों को मैं कहता हूं कैंसर, यीशु के नाम से, ब्लड का कैंसर, पेट का कैंसर, सर का कैंसर, जाड़ का कैंसर है, यीशु के नाम से हुक्म देता हूं इन बेटे बेटियों को छोड़े और निकले। यीशु के नाम से वो पैरालाइज छोड़कर चली जाए, जो बेड पर पड़े, पैरालाइज हुई है, जो कोई कोड हुआ है, यीशु के सामर्थ्य नाम से आज वो छोड़कर जाए। हे मेरे परमेश्वर तू ध्यान दे, इन बेटे बेटियों की ओर ध्यान दे मेरे परमेश्वर। आज इनकी ओर ध्यान कर मेरे परमेश्वर, और उस रोग से ये छुटकारा पाए प्रभु जी। तू वचन को भेज कर चंगा करता है, वचन को भेज कर तू छुड़ा लेता है। आज ये वचन प्रभु जी जो दाऊद ने कहा था, वही वचन बोलता हूँ मेरे परमेश्वर। आज उस अल्सर के रोग से, बवासीर की आत्मा से, गठिया रोग से, मोतिया बिंद से प्रभु जी इन लोगों को, इन बेटे बेटियों को बचा ले मेरे प्रभु। जो फीडस पड़ते हैं, मिर्गी है प्रभु जी, वो दौरे पड़ते हैं प्रभु जी, इन लोगों को बचा ले प्रभु जी। दम्मे के रोग से प्रभु जी, जो निजले का रोग है उससे बचा ले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तू ध्यान करे। आज प्रभु जी बहुत आयत की आशीष इनको दे, और प्रभु जी ने ध्यान कर इनकी और प्रभु जी इनकी प्रार्थना की, और जो गिड़गिड़ा कर तेरे सामने प्रार्थना कर रहे प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे हरदम के लिए प्रभु आपकी महिमा करते रहते हैं प्रभु जी। ध्यान दे लोगों पर प्रभु जी। आज वो कान का ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो पेट की पेनिसिलिन की नाड़ का जो ऑपरेशन बोला है वो कैंसिल हो जाए, वो दर्द की आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम से। जो छाती के अंदर दर्द रहता है यीशु के नाम से, वो हार्ट अटैक की दुष्ट आत्मा छोड़े और चली जाए प्रभु। इन्हें इनकी ओर ध्यान दे मेरे परमेश्वर। जैसे दाऊद को शत्रुओं से प्रभु जी छुड़ाया, वैसे प्रभु जी ने बेटे बेटियों को अपने पवित्र वचन के द्वारा छुड़ा ले मेरे खुदा। प्रभु जी जिनके आंखों में एलर्जी है, वो एलर्जी खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ए बीमारियों जाओ यीशु के नाम से, इन्हें छोड़ो और निकलो, क्योंकि दाऊद ने कहा अपनी दया की बहुत आयत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। आज प्रभु जी अपनी बहुत आयत की दया के अनुसार इनकी ओर ध्यान दे मेरे परमेश्वर। ये आज बेटे बेटियां प्रभु जी उस रोग से मुक्त हो जाए यीशु के नाम से। जो टाइफाइड है, जो बुखार है, जुकाम है, एलर्जी है, खांसी है, निमोनिया है, यीशु के नाम से इन्हें छोटे बच्चों
बच्चों को और बुजुर्ग और जवानों को सबको छोड़कर निकल जाए। हे मेरे परमेश्वर, बहुत आयत में प्रभु जी इन अनुसार इनके ओर ध्यान दे। प्रभु दाऊद कहता है मेरी ओर ध्यान दे, उसी प्रकार प्रभु जी इनकी ओर ध्यान दे मेरे परमेश्वर, ध्यान दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपने वचन को पूरा करने के लिए ध्यान दे मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी जो हड्डियां टूटी हुई है, जिनके हड्डियों में गैप है, जो हड्डियां प्रभु जी टूट गई है, प्रभु जी वचन में लिखा है प्रभु जी, दाऊद कहता है मेरी ओर ध्यान दे परमेश्वर, आज इनकी ओर ध्यान देकर इनको छुड़ा ले, क्योंकि प्रभु जी आपकी हड्डियां नहीं तोड़ी गई थी। प्रभु जी आपकी महिमा करने वाले, प्रार्थना करने वाले, आपके सामने दुहाई देने वाले इंसान की, प्रभु जी व्यक्ति की, उस भक्त की प्रभु जी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। प्रभु जी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। प्रभु जी तू हड्डी हड्डी को सुरक्षित करता है। आज प्रभु जी इन बेटे बेटियों की प्रभु जी हड्डियों को जोड़ दे, प्रभु जी सुरक्षित कर दे, प्रभु जी बल दे इनकी हड्डियों में मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा मेरे खुदा अपने वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखा प्रभु जी, वचन के द्वारा अद्भुत काम करके दिखा प्रभु जी। तेरा वचन आज इनके जीवन में काम करे। बहुत आयत किया प्रभु जी, दया करे इनके ऊपर और ध्यान दे प्रभु जी, छुड़ा ले उस शत्रु से प्रभु जी जो इनके जीवन के पीछे पड़ा है, इनके शरीर के पीछे पड़ा है, इनके प्रभु जी घर के पीछे पड़ा है। प्रभु जी इन लोगों को छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर। घुटने का रोग, पेट का रोग, हर्निया का रोग है, उस रोग से छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। जो पेट में जो प्रभु जी रोग है, वो सारे रोग खत्म हो जाए। जो पथरियां हैं, जो पित्ते की थैली में वो पथरियां है, वो रोग खत्म हो जाए, पथरियां खत्म हो जाए, यीशु के नाम से वो बीमारी छोड़कर चली जाए। दया कर मेरे पिता परमेश्वर। जो साइनस है, यीशु के नाम से वो रोग चला जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनके खाज, खुजली, चमड़ी पे रोग है प्रभु जी, चमड़ी का रोग है, वो रोग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी उस बेरी से, उस दुश्मन से छुड़ा ले प्रभु जी, जो दुष्ट आत्मा की ओर से रोग इनके शरीर पर डाला गया है, उस रोग से छुड़ा ले प्रभु जी। बहुत आयत की ओर से अनुसार इनकी ओर ध्यान दे मेरे परमेश्वर। तेरी बहुत आयत की दया के अनुसार प्रभु जी इन पर ध्यान दे प्रभु जी। आज इन शत्रुओं से बचाया जाए, आज ये बेटे बेटियां बचाया जाए। जितने लोग प्रभु जी इस वक्त प्रार्थना सुने, ये सब बचाया जाए। जिनके घर में प्रभु जी जो क्लेश है, लड़ाई झगड़ा उपद्रव, जो क्लेश चल रहा है प्रभु जी, उस उपद्रव क्लेश से, लड़ाई झगड़े से प्रभु जी, इनके परीक्षा की घड़ी से इन लोगों को बचा लीजिए। दया कर प्रभु जी, उस शत्रु को खत्म कर दीजिए प्रभु जी। इनके जो द्रोही है प्रभु जी, इनकी हानि करना चाहता है, उस शैतान को प्रभु जी खत्म कर दीजिए। और इनके घर में सुख शांति, पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, बहू सास के बीच में, नंद भुजाई के बीच में शांति प्रभु जी दे दे। प्रभु तूने कहा मैं अपना शांति तुम्हें देकर जाता हूँ, यो अपना मुख तेरी ओर करे, तुझे शांति दे। यह वचन प्रभु जी इनके जीवन में काम करने लगे प्रभु जी। आज प्रभु जी तेरे सामने आकर दाऊद की तरह प्रभु जी दुहाई दे रहे, अपनी समझ का सारा नहीं, तेरी ओर प्रभु जी ध्यान दे रहे। तो प्रभु जी आप इनकी ओर ध्यान दीजिए प्रभु जी, आप इनकी ओर ध्यान दीजिए और इन्हें बचा लीजिए प्रभु जी उस कलेश से प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, जिनके घर में नशा प्रभु जी, जो शराब है, गांजा, भांग, अफीम, चिट्टा, मेडिकल नशा, जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे प्रभु जी, ऐसे ऐसे नशे हैं जो इनकी जान के पीछे पड़े हैं प्रभु जी, जो इनकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। वो शैतानी आत्मा आज इन लोगों को छोड़कर जाए और परमेश्वर तू इनकी ओर ध्यान दे और उस शत्रु से बचा ले, उस नशे की आत्मा से मेरे परमेश्वर। आज इन लोगों को बचा ले प्रभु जी, जिनको परमेश्वर जो जहरीले सांप ने या बिच्छू ने काटा है, तो तूने कहा था सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार मैं तुझे देता हूँ। कोई विष भी पी जाएगा तो तुझे कोई प्रकार की हानि न होगी। आज प्रभु जी ने बेटे बेटियों की ओर ध्यान दे, किसी प्रकार का जहरीले सांप की आत्मा इनके अंदर काम न करने पाए। और सारे जहर को मैं कहता हूँ यीशु के नाम से आज्ञा माने और निकल जाए, क्योंकि प्रभु जी बाइबल कहती है प्रभु जी, मूसा ने प्रभु जी सांप, पित्तल का सांप बनाकर उस जंगल में ऊंचे पर चढ़ाया। यहाँ तो प्रभु जी पूरी सृष्टि के लिए प्रभु जी तूने परमेश्वर ऊंचे क्रूस पर चढ़ाया गया। हम प्रभु जी उन लोगों ने सांप की, पित्तल के सांप की ओर देखा, सबका जहर उसके शरीर से निकल गया और बच निकले। तो आज प्रभु यीशु राजा, हम तो तेरी क्रूस की ओर ताक रहे हैं। तो प्रभु जी जितने बेटे बेटियां के शरीर में किसी प्रकार का जहरीले जानवर के प्रभु जी जहर है, वो चला जाए, निकल जाए। आज इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रभु, तो इनकी ओर ध्यान दे, ये तेरी ओर ताक रहे हैं प्रभु जी। आज ये बेटे बेटियां बचाए जाए मेरे प्रभु, वो सारे जहर की दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाए, जो किसी प्रकार के कुत्ते ने काटा है प्रभु जी, वो जहर खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन तू पूरा कर।
आपने कहा कोई विष भी पी जाएगा तो किसी प्रकार की कोई हानि न होगी। विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होंगे, अद्भुत काम होंगे। आज इनकी ओर ध्यान दे प्रभु जी, कोई दुष्ट इनके जीवन में काम न करने पाए। हे मेरे परमेश्वर, एक एक जन को छू और ब्लेस करे जो प्रभु जी बिजनेस में प्रभु जी कर रहे थे, फेल हो गए प्रभु जी, जिनकी सैलरियाँ नहीं मिल रही है, जिनको प्रभु जी प्रमोशन नहीं हो रहा है प्रभु जी, इन सब लोगों की ओर ध्यान कर आज तेरी ओर आए हैं मेरे परमेश्वर। तेरे सामने घुटने टेके तो उस को जो इन्हें पीछे रखना चाहते हैं प्रभु जी, जो इन्हें गरीब रखना चाहते हैं प्रभु जी, जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, इनके कैरियर में कार्य करता है प्रभु जी, जो इनके बिजनेस में काम करता है प्रभु जी, इनके दुकान में प्रभु जी, विदेश जाने के अंदर प्रभु जी, इनके प्रभु जी जॉब में, जो गवर्नमेंट जॉब में प्रभु जी बार बार प्रभु जी इन्हें पीछे रखना चाहता है प्रभु जी, जो पढ़ाई में कमजोर करता है प्रभु यीशु, आज इनकी ओर ध्यान दे और प्रभु यीशु आज इन लोगों को छुड़ा ले। दाऊद को छुड़ाया उन शत्रुओं से, बैरियों से, उसी प्रकार इन लोगों को छुड़ाकर प्रभु जी इनके पर बहुत आयत की दया की आशीष आए, ये बहुत आशीषित हो पाए। आज दाऊद की तरह प्रभु जी आशीषित हो जाए, ये प्रभु जी हिजकिय्याह की तरह आशीषित हो जाए। आज प्रभु जी ये सुलेमान की तरह आशीषित हो, धन्य हो जाए प्रभु जी, प्रभु जी सुलेमान की तरह बुद्धिमान और बड़े पद पर नियुक्त किए जाए मेरे परमेश्वर। आज इन सब बेटे बेटियों के जो पढ़ रहे हैं, जो प्रभु जी पढ़ रहे हैं, जितने लोग प्रभु जी एग्जाम दिया है, इन सब के जीवन में बड़े अद्भुत काम करके दिखा, तो इनकी ओर ध्यान दे प्रभु जी। ये तेरी ओर प्रभु जी आए, तेरे सामने घुटने टेके, तो आज इनकी बेरियों से छुटकारा देकर प्रभु जी इनकी ओर ध्यान दे, इन्हें छुड़ा ले और आशीषित कर मेरे खुदा। आज का वचन इन लोगों के दिल और दिमाग में, घर में, इनके शरीर में, इनके बिजनेस में काम करने लगे प्रभु जी। जो दाऊद को छुड़ाने वाला परमेश्वर आज इन लोगों को भी छुड़ाएगा मेरे खुदा। आज इन लोगों को सबको छुड़ाएगा मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु। जिन लोगों का जन्मदिन है प्रभु जी, लंबी आयु दे प्रभु, इनकी ओर ध्यान दे, इनका प्रभु जी लंबी आयु कर मेरे परमेश्वर। कोई दुष्ट प्रभु जी इनका प्राण का खोजी न रहने पाए प्रभु जी। तेरे दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन महिमा है, तो उन्हें प्रभु जी अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखा और प्रभु जी वो लंबी आयु दे प्रभु जी। आज तेरे वचन के द्वारा ये बड़ी आशीष पाए। हर साल प्रभु जी, हर साल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद बनाते जाए मेरे खुदा। हर खुशियाँ प्रभु जी इनके कदमों में रख दे मेरे परमेश्वर। इनको प्रभु जी हर खुशियाँ इनके घर में, परिवार में, इनके साथ रहने वालों को सबको दे मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार हे मेरे परमेश्वर, जिन लोगों ने आपके राज्य में बोया है, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, आमदन बढ़ा बढ़ दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरी कर प्रभु जी। कोई गट्टी न होने पाए प्रभु जी। इनकी कमाई खाने वाले शैतान को ऐसा गुड़ के कि वो नाश हो जाए प्रभु जी। उस शैतान को ऐसा गुड़ के वो शैतान नाश हो जाए हे मेरे परमेश्वर। इनकी कमाई के फल कच्चे ना गिरे मेरे पिता परमेश्वर। से कोई दुष्ट इनके फिजूल खर्चे को प्रभु जी डॉक्टरों के पास या दवाइयों पर न लगाने पाए प्रभु जी। इनका पैसा ये खुद खाने पाए, ये कमाई, अपनी कमाई ये खुद खाने पाए प्रभु जी। इन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। बजरंगपुरी को, हरलालपुरी को, जुगली देवी को, कुस्सी को, चांदनी को और प्रभु जी और कविता को, बालकिशन जी को, ज्योति को, राजेश को और सुमेर को, प्रभु विमला को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पूर्णमल जी को, सुमन, आरती, ज्योति को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। अंकित, सुमन, सरिता, ललिता, पार्वती, मन्नू, प्रियंका, ललिता, लिचमण और गुसाई राम जी, बाबूलाल, रमेश, देवेंद्र, नरेंद्र, राहुल, रजना, सुमित्रा, वसंती, रामप्यूरी, राम प्यारी, बद्री जी, किस्मत, आदित्य, नरेश, सरिता, सुनीता, कनिका, आर्यन प्रभु जी इन लोगों की ओर ध्यान करे। तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, दाऊद कहता है तू बहुत आयत की दया के अनुसार मेरी ओर ध्यान करे। आज इन बेटे बेटियों की ओर ध्यान कर। जो भी इनके शरीर में बीमारियां हैं, कमी घटियां हैं प्रभु जी वो दूर कर दे और इनकी ओर ध्यान कर प्रभु जी। मंगेश है, मनफूल है, विनोद है, मोहन जी है, संजू है, ताराचंद है, विद्या है, सलोचना है, शंकर जी है, रामजत जी है, अनु है, पंकज है, पद्म है, इंद्राज जी है, शारदा है, गुंजन है, राधिका है, बिमला है, संगीता है, जगदीश जी है, गीदारी जी है, शारदा है, पूर्णम है, सुमित्रा है, कन्या है, लाल है, बाउर जी है और अमित है, जाना जी है, सूर्य जी है, माया है, ममता है, नरेंद्र जी है, पाल जी है, रेखा, ज्वाला है, रोशनी है, अरमता है, सीता है, बजरंग लाल जी है, मनोज जी है, प्रियंका है, सोन जी है, संपत है, कविता है, सुरेश है, रामलाल जी है, रोशनी है, बालचंद, मोनिका, प्रियंका, अनिल, मुकेश, राजेंद्र जी, जीतू, ख्याली जी, मंगीलाल जी, राम किशन जी, सन्नी, शारदा, जांगीर, नवीन, मोनू, महेश जी, सुबिता, मनफुल जी, अमीरपुरा से सुनीता, अर्जन जी, परसाराम, सुनीता, अनिता, मधु,
और प्रभु जी अमित, सुरेश जी, अरमानिया से तुलसीराम मूर्ति, डेलवा से प्रभु जी रानी सिंधे, भोजराज, प्रदीप, सकपाल, प्रभु जी इनको सबको प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू ध्यान दे। दाऊद कहता है प्रभु तेरी दया के बहुत आयत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। तू आज इनकी ओर ध्यान दे मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे यीशु नासरी। आज जो भी मुसीबतें, दुख, पीड़ा, कष्ट है इनकी दूर कर दे। इन बेटे बेटियों को ध्यान दे मेरे परमेश्वर। तो अपना ध्यान इनकी ओर कर प्रभु जी। वचन में लिखा हुआ पूरा कर दे प्रभु जी। सुनील कुमार जी, सुमन, माइल, सुनील, इनकिया, माया, चुनीलाल जी, सरिता, अमिषा, साइमन, अनुग्रह, राजू, प्रभु इनको सिल्लो, अश्विन जी, रोहित, हरुराम जी, मुन्नी देवी, शिव कुमार और प्रभु जी विष्णु, सुमित्रा, सुमित्रा, जम्मू कश्मीर से ज्योति बजाड़, सुमन, रामदेव, सरोज, प्रीति, राजेंद्र जी, पिंटू, संजू, माया, संसात, भैरूसी, खेमचंद जी, मंजू, कालवा, अजय, प्रभु जी इनको सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू ध्यान दे। कलावती, बलराम जी, ललिता, चिंकू, हरलालपुरी, देवराज जी, सुमन, नथुराम जी, आशीष, राजकुमार जी, सुरेश, सरोज, काव्या, गोटवाल, ईश्वर जी, मीना, निमलेश, सुमन, डूंगर जी, रणजीत जी, प्रभाती, महेंद्र, ममता, सरिता, सुरेश जी, पंकज, पुष्पा, मांगी, धर्मपाल जी, संतोष, बजाड़, सुमित्र कुमार, मधु, सुरेश जी, पवन कुमार, जीवराज जी, कमला, प्रहलाद जी, विकास सिंह, राजेंद्र जी, सतपाल जी, संतरो, रीना, संदीप जी, सुबिता, रामी, मनोज जी, गोगासर से, रामनिवास, जोया, प्रभु जी इन सब को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। तू इनकी और बहुत आयत की और प्रभु जी दया वाला हाथ बढ़ाकर ध्यान दे मेरे परमेश्वर। एक एक जन को कोई भी कमी घटी न रहने पाए प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां और भी प्रभु जी हो सकता है प्रभु जी जिन लोगों ने कमेंट किया है और मैंने नहीं देखा, आपने तो देखा है प्रभु जी। इनकी ओर ध्यान दे प्रभु जी। कोई गट्टी न होने पाए, कोई रोग न रहने पाए, कोई दुख, पीड़ा, कष्ट, गरीबी इनके घर में न रहने पाए। जितने घरों में ये प्रार्थना चल रही है प्रभु जी, उनके घर में सुख और शांति और समृद्धि देना। इनके घर की सारी सिचुएशन चेंज कर देना, बदल देना प्रभु जी। जिन जिन लोगों के मैंने आपके सामने नाम रखे प्रभु जी मैं नथुराम जी को और प्रभु जी देवकन जी को प्रभु जी और सुमन को प्रभु जी, आशीष और निखिल को प्रभु जी और प्रभु जी उस बेटे सुरेश जी को, पुष्पा को, प्रभु जी पंकज को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। ये लोग तेरे राज्य के लिए कार्य करें, इनके लिए प्रभु जी सहायता के लिए प्रभु जी तो अपना हाथ बढ़ा इनकी ओर, इनके परिवार की ओर ध्यान करके रखना मेरे परमेश्वर। हे प्रभु एक एक जन की ओर ध्यान करे, तेरे वचन के अनुसार होने दे। हे मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना आपने सुन ली। करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मेरा गिड़गिड़ाना